हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बुध का गोचर तुला राशि में और 6 राशि वालों का विवाह रिश्ता पक्का। मात्र 19 दिनों में विवाह का रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का होने का भी योग बनेगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो 6 राशियों के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा सभी राशियों के बारे में जानकारी दूंगा कि इस बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर। तो तुला राशि पर बुध का गोचर अब प्रारंभ होने वाला है और यह स्थिति 19 दिनों तक चलेगी और हर एक राशि के बारे में जानकारी दी जाएगी। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। यह स्थिति कब बनने वाली है? यह स्थिति 18 अक्टूबर 2023 रात्रि 1:15 बजे 1:15 पर प्रारंभ होने वाली। कहने का तात्पर्य 19 तारीख यहाँ पर लग जाएगी, 19 अक्टूबर। और यह स्थिति चलेगी 6 नवंबर 2023 शाम को 4:25 के लगभग तक। तो शाम को 4:30 बजे तक, 6 नवंबर की शाम की 4:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी। तुला राशि अर्थात तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र की राशि पर बुध का गोचर शुभ रहता है, इतना अशुभ नहीं होता है। तो मित्र की राशि पर बुध का गोचर है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लें, राशि का सीधा संबंध है जन्म राशि से अर्थात चंद्र राशि से। और गोचर वाली फलित स्थितियां जो है, ये गोचर की स्थिति है। गोचर अर्थात वर्तमान में बुध की स्थिति। तो ये सारी स्थितियां चंद्र कुंडली से देखी जाती है। चंद्र कुंडली अर्थात राशि चक्र, राशि चार्ट, तो उसको ध्यान से देखें। वहाँ पर अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों से देखेंगे तो अलग अलग भावों में बुध का गोचर अलग अलग स्थानों पर भावों में होगा और उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे। आपकी राशि से यह बुध 7वां पड़ेगा, मध्यम रहता है। ऐसी स्थिति में 7वां होकर विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग इस समय में बनता है। अगर मेष राशि है तो ध्यान दें। नौकरी में भी शुभ स्थिति बन रही है, नौकरी में भी यह लाभकारी रहेगा। व्यापार में भी ठीक स्थिति है। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। स्वभाव पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। स्वभाव में हल्का सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, हालांकि नुकसान वाली कोई स्थिति नहीं है। प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता मिलेगी अगर आपकी मेष राशि है तो ध्यान देवें। अगली राशि है वृषभ राशि। आपकी राशि से यह बुध 6ठा पड़ेगा। 6ठा बुध शुभ होता है। अगर गोचर स्थिति में बुध आपकी राशि से 6ठा आ जाए तो शुभ रहता है। तो वाणी से लाभ मिलेगा, यात्रा का योग बनेगा, नई कोई योजना बन सकती है, नई कोई प्लानिंग बन सकती है, नया कोई काम शुरू कर सकते हैं, ऐसा विचार बन सकता है। संतान को लाभ, संतान से भी लाभ, शत्रु भी आपसे दूर रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और धन का लाभ होगा, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। 5वां बुध रहेगा आपकी राशि से। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो आपकी राशि से तुला राशि तक गिनना है, क्योंकि तुला राशि पर बुध गोचर करेगा। तो मध्यम रहेगा, लेकिन प्रेम विवाह के मामले में मिथुन राशि वालों को सफलता मिलेगी। ध्यान देंगे तो प्रेम विवाह रिश्ता पक्का हो जाएगा और फिर आगे शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा। शिक्षा पर पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, अगर स्टूडेंट हैं, ऐसे जातक जो स्टूडेंट हैं तो शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देवें। और शादीशुदा हैं, बच्चे हैं तो संतान के बारे में थोड़ा सा विचार बन सकता है। उनकी एजुकेशन या उनके स्वास्थ्य के बारे में या और किसी प्रकार का विचार उनसे संबंधित बन सकता है। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। अन्य खरीदारी का योग बन सकता है। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में जरूर लगावें। अगली राशि कर्क राशि। आपकी राशि से यह बुध कर्क, सिंह, कन्या, तुला, चौथा बुध रहेगा। चौथा बुध वैसे अशुभ होता है, लेकिन मकान में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नया मकान ले सकते हैं या किराए का मकान है तब भी परिवर्तन का योग बन सकता है। दूर यात्रा या विदेश यात्रा का योग बन सकता है। विवाह का विचार बनेगा, लेकिन आप ध्यान देंगे, जिनकी कर्क राशि है वे ध्यान देंगे तभी रिश्ता पक्का होगा। तो विवाह का विचार जरूर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि चौथा बुध है। मानसिक विचार अधिक रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर रिश्ता हाथ से छूट भी सकता है। इसलिए ध्यान देवें, रिश्ता आएगा जरूर और आप भी कहीं बातचीत करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। नौकरी का भी योग बनता है, नई नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी में भी शुभ स्थिति है, व्यापार में भी ठीक स्थिति है, कोई समस्या वाली बात
नहीं है। अगली राशि है सिंह राशि। आपकी राशि से यह बुध जो है तीसरा पड़ेगा। सिंह, कन्या, तुला, तीसरा बुध मध्यम रहता है, लेकिन धन का लाभ जरूर होगा। शरीर में थोड़ी सी थकान हो सकती है। यात्रा का योग बनेगा। अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा। कामकाज में थोड़ी सी दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में है। धार्मिक रुचि भी रहेगी। धर्म में जुड़ाव रहेगा। दान पुण्य में रुचि रहेगी। धार्मिक स्थानों पर यात्रा का योग भी बन सकता है। अगली राशि है कन्या राशि। दूसरा बुध रहेगा। कन्या और तुला दूसरा बुध शुभ रहता है। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। घूमने फिरने का योग बनेगा। धार्मिक स्थानों पर यात्रा का योग बनेगा। वाणी से लाभ। जो मेहनत करेंगे उसका भी लाभ। नौकरी में भी शुभ स्थिति है। शेयर बाजार का काम यदि आप जानते हैं, केवल जो जानते हैं उनके लिए ही है। अगर आप शेयर बाजार का काम करते हैं, वास्तव में उसका ज्ञान है आपको, तो लाभ भी मिलेगा। शिक्षा में भी लाभ है। आमदनी में बहुत अच्छी स्थिति है, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। धार्मिक शुभ कार्यों में अच्छी रुचि रहेगी। अगली राशि है तुला राशि। आपकी राशि पर ही बुध का गोचर होगा। मध्यम होकर भी विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। ध्यान देवें, माता पिता अगर देख रहे हैं वीडियो और संतान की तुला राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी के लिए, तो ध्यान देवें, उसका रिश्ता पक्का हो सकता है इन 19 दिनों में। शौकीन स्वभाव रहेगा। इच्छित खरीदारी का योग बनेगा। जो आपकी इच्छा होगी वैसी खरीदारी भी करेंगे। स्वभाव में थोड़ी सी तेजी रह सकती है। यात्रा का योग बनेगा, लेकिन यात्राओं में थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। अगली राशि वृश्चिक राशि। आपकी राशि से यह बुध 12वां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 12वां बुध अशुभ कहा गया, लेकिन फिर भी लाभ मिलेगा। बाहरी स्थानों से लाभ के योग आपको बनेंगे। मित्रों और शत्रुओं से सावधान रहें। मित्र हैं तब भी सावधान रहें और शत्रु हैं तब भी सावधान रहना ही है। शत्रुओं से तो दूरी बनाए रखनी ही है, लेकिन मित्रों की सलाह भी सोच समझकर उस बात पर ध्यान देवें कि सलाह लेनी है या नहीं लेनी है। मित्र की सलाह आपके काम की है या नहीं, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी रह सकती है, इस बात पर भी ध्यान देवें, इसलिए खान पान पर ध्यान देवें। मित्रों पर खर्च हो सकता है, इसलिए इस बात पर भी ध्यान देवें कि अनावश्यक खर्च ना हो। यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर खर्च थोड़ा सा इस समय में हो सकता है। भौतिक वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। कोई त्वचा संबंधित रोग है, कोई पुरानी बीमारी है, उस पर भी खर्च हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो अब आप इलाज लेंगे। बहुत सी बार लापरवाही करते हैं, लेकिन इस समय में इलाज लेंगे, लाभ भी मिलेगा, लेकिन उस पर खर्च भी होगा। अगली राशि धनु राशि। 11वां बुध रहेगा आपकी राशि से। शुभ योग बन रहा है। विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता का योग बनता है। आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। इन 19 दिनों में काम करेंगे उतना लाभ भी मिलेगा। व्यापार हो चाहे नौकरी हो, नई नौकरी के योग भी बन सकते हैं। कोई शुभ खरीदारी भी हो सकती है। संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसका भी निपटारा यहाँ पर हो सकता है, ध्यान देवें। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि से 10वां बुध रहेगा, शुभ रहता है। नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें, इस बात पर ध्यान देवें। नौकरी पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। जो काम चल रहा है उसको करते रहें। जो भी काम करेंगे उसमें सुगमता रहेगी। ज़्यादा कोई समस्या वाली स्थिति नहीं रहेगी। शत्रु भी दूर रहेंगे। थोड़ा स्वभाव शौकीन हो सकता है। शौक के कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु की इच्छा है तो उसको खरीद सकते हैं, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपकी रुचि है तो उसको आप शुरू कर सकते हैं। धार्मिक रुचि भी रहेगी। नौकरी में कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। व्यापार में भी ठीक स्थिति है। भूमि मकान वाहन खरीदने का विचार भी इस समय में अवश्य बनेगा यदि मकर राशि है। नया वाहन खरीदना, पुराना वाहन है तो उसको बेचकर नया खरीदना, या पुराना मकान है उसको नया करवाना, ऐसा विचार भी बन सकता है। या उसको बेचकर नया खरीदना, ऐसा विचार भी इस समय में बन सकता है। योग पूरा बन रहा है। कुंभ राशि। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपकी राशि से नवम बुध है, मध्यम रहता है, लेकिन प्रेम विवाह के मामले में अच्छी स्थिति बन रही है। रिश्ता पक्का हो सकता है। माता पिता से इस बारे में, अगर किसी से प्रेम करते हैं तो माता पिता से इस बारे में बात अवश्य करें। रिश्ता आने का भी योग है। कोई रिश्तेदार है, वहाँ पर आना जाना अगर आपका होता है तो वहाँ पर भी बातचीत करेंगे तो रिश्ता आएगा। रिश्तेदारों से भी रिश्ता आएगा। और मिलने वाले कोई लोग हैं, आपके रिश्तेदार अन्य लोग हैं मिलने वाले, उनसे भी रिश्ता, विवाह का रिश्ता आ सकता है, ध्यान देवें। तो विवाह रिश्ता पक्का इस समय में हो सकता है। आप भी कहीं बातचीत करेंगे तो रिश्ता पक्का हो सकता है अगर कुंभ राशि है। माता पिता विशेष ध्यान देवें। यदि बच्चे
या बच्ची की कुंभ राशि है। पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ मिल सकता है, ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। वाणी में कुछ तेजी रहेगी। शिक्षा में अच्छी स्थिति बन रही है, ध्यान देवें। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी लेकिन लाभ भी इस समय में मिलेगा। तो बुध कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए। अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। 8वां बुध रहेगा। 8वां बुध वैसे तो अशुभ कहा गया है लेकिन धन लाभ का विशेष योग यहाँ पर बनता है। जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यापार, नौकरी, इसमें धन का लाभ अवश्य होगा। हाँ, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी रह सकती है या पति के स्वास्थ्य में नरमी रह सकती है। कोई महिला है, पति के स्वास्थ्य में नरमी है तो ध्यान देवें। कोई पुरुष है तो पत्नी के स्वास्थ्य में नरमी है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। अगर आपकी मीन राशि है तो खान पान पर इन 19 दिनों में ध्यान देवें। पेट से संबंधित रोग है, पहले से ही कोई समस्या है तो ध्यान देवें। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में कुछ नरमी रहेगी लेकिन धन का लाभ जरूर होगा। इसलिए 8वां बुध है, खान पान पर ध्यान देवें। लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन खान पान पर थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। तो सभी राशियों के बारे में आपने जाना कि बुध कैसा लाभ दे सकता है। 6 राशियां कौन सी है, उनको विवाह के मामले में लाभ मिल सकता है। विवाह रिश्ता इन 19 दिनों में पक्का हो सकता है। हाँ, एक बात अलग है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव ही कमजोर स्थिति में है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, उसके उपाय करने ही पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति अगर है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव ही कमजोर स्थिति में है तो फिर ये जो समय है, इन दिनों में विशेष ध्यान देवें। कहीं से रिश्ता आ रहा है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। ध्यान देंगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा। ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सी बार बुरे ग्रह होते हैं, वे रिश्ता आता है तब भी घर वाले ध्यान नहीं देते हैं या किसी न किसी कारण से हम उस रिश्ते को छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अधिक आयु है, अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है तब तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर विवाह की इच्छा ही नहीं है तो फिर तो ज़बरदस्ती माता पिता को भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।